अस्सलाम वालेकुम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड क्यूबा। स्कारफेस जैसी मुतअद्दिद अमेरिकन फिल्म में इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बन चुकी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है अमेरिकन और क्यूबन हिस्ट्री का। क्यूबा कैरेबियन में एक जजीरे का नेशन है। इसकी एक पेचीदा और दिलचस्प तारीख है, खास तौर पर जब बात यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसके ताल्लुकात की हो। दोनों ममालिक की एक तवील अक्सर हंगामा खेज तारीख है, जिसमें सियासी तनाव, सफारती तनाज़ात और यहाँ तक के फौजी तनाज़ात भी शामिल हैं। क्यूबा असल में एक हिस्पानवी कॉलोनी थी जो एशिया के अफ्रीकी गुलामों और मजदूरों के लिए एक मंजिल बन गई। जजीरे की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार गन्ने की फसल पर था, जिस पर गुलाम लोग काम करते थे। 1998 में हिस्पानवी अमरीकी जंग ने अमेरिका को एक नौबादियाती ताकत के तौर पर उभरते हुए देखा। क्यूबा, पोर्टोरिको, ग्वाम और फिलिपाइन को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा के आमिर फुल्गेंसियो बटिस्टा के खिलाफ कामयाब इनकलाब की क़यादत की। कास्ट्रो ने क्यूबा में एक सोशलिस्ट हुकूमत कायम की। सनत और ज़मीन को नेशनलाइज कर दिया गया और वसी इस्लाहात का आगाज़ किया। ये वो दौर था जिस वक्त सोशलिज्म पूरी दुनिया में पीक पर था। इसकी एक अलग हाइप बन चुकी थी और पूरी दुनिया इस निज़ाम को निज़ाम हुकूमत के तौर पर अपनाती जा रही थी। अमेरिका ने इब्तिदा में कास्ट्रो के इनकलाब की हिमायत की, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन के साथ क्यूबा के ताल्लुकात पर तनाव पैदा हो गया। 1961 में अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स पर क्यूबा पर नाकाम हमला किया। इस हमले का मकसद कास्ट्रो की हुकूमत का तख्ता उलटना और प्रो अमेरिकन हुकूमत कायम करना था। ताहम क्यूबा की फौज इस हमले को पसपा करने में कामयाब रही और हमले की नाकामी अमेरिकी हुकूमत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। 1980 में अमेरिका और क्यूबा के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई, जिसके नतीजे में मैरियल बोट लेफ्ट हुई। मैरियल बोट लेफ्ट क्यूबा की हुकूमत ने 1 लाख से ज़्यादा क्यूबन्स को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी, जिनमें बहुत से अमेरिका हिजरत कर गए। इस बड़े पैमाने पर नकल मकानी ने क्यूबा और अमेरिका दोनों पर गहरे असरात मुरतब किए, जिससे दोनों ममालिक में सियासी और इक्तसादी तब्दीलियाँ आईं। 1991 में सोवियत यूनियन का ज़वाल अमेरिका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ था। क्यूबा अपना अहम इक्तसादी और सियासी इत्तेहादी खो बैठा और अमेरिका ने क्यूबा के बारे में अपना मौक़िफ़ ज़रा नरम करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सफारती ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई। 1996 में अमेरिकी कांग्रेस ने हेम्स-बर्टन एक्ट मंजूर किया, जिसने क्यूबा के खिलाफ मौजूदा तिजारती पाबंदियों को मजबूत किया। इस कानून का मकसद क्यूबा की हुकूमत को जमहूरी इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए दबाव डालना था, लेकिन इसका अनइंटेंशनल नतीजा अमेरिकी कंपनियों की क्यूबा में कारोबार करने की सलाहियत को महदूद करने का था। 2014 में ओबामा इंतजामिया ने अमेरिका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया, जिसमें सफारती ताल्लुकात की बहाली और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में नरमी शामिल थी। इसने क्यूबा के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की निशानदही की और बहुत से लोगों ने इसे एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा। ट्रंप का दौर। 2017 में ट्रंप इंतजामिया ने क्यूबा के हवाले से ओबामा दौर की बहुत सी पॉलिसियों को तब्दील कर दिया, बशमूल सफ़र को महदूद करना और ट्रेड को लिमिटेड करना। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नुमाया धचका आया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो बाइडन ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए जो बाइडन की बहुत सारी पॉलिसीज़ ओबामा से मिलती जुलती हैं। अमेरिका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात पूरी तारीख में पेचीदा और हंगामा खेज रहे हैं। नौबादियात के इब्तदाई सालों से लेकर क्यूबा के इनकलाब और इसके नतीजे में अमेरिकी पाबंदियों के नफाज तक दोनों ममालिक ने ताउन और तनाज़ात के लम्हात का तजर्बा किया है। आगे बढ़ते हुए दोनों ममालिक के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा नतीजा खेज और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात की तरफ काम करें। यूनाइटेड स्टेट्स इस पाबंदी को उठा सकते हैं, जिसने क्यूबा की मईशत और लोगों को खासा नुकसान पहुंचाया है, और इसकी बजाय बामानी बातचीत और शराकत दानी में मशगूल हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्यूबा इंसानी हकूक और जमहूरी इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी रख सकता है, जिससे अमेरिकी खदशात को दूर करने और ज़्यादा ताउन को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।